केस में लगातार जो पूछताछ है वो जारी है और उसमें अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। अब एक और पहलू उसमें निकल के सामने जिसमें हनी ट्रैप का मामला और आईएसआईएस से जुड़े होने का मामला भी निकल के सामने आया। हमारे साथ मोहसिन साहब हैं, हज कमेटी के फिलहाल अध्यक्ष हैं। मोहसिन साहब, लगातार आप इन तमाम बिंदुओं पर बोलते रहे हैं। जिस तरीके से मुर्तज़ा का मामला सामने आया, फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। लगातार देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल से और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 5 साल से हम इस तरह के लोगों पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए हैं। कहीं पर कोई घटना नहीं होने दी गई है। और जो भी आपने देखा, कुछ माह पूर्व यहाँ पर आतंकी पकड़े गए थे, एटीएस ने पकड़ा था और ये हमले को भी नाकाम कर दिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, जो गोरखपुर में हुआ था। तो अपने आप में ये बताता है कि हमारी जो एजेंसियां हैं और सरकार, उसकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है कि देश को सुरक्षा प्रदान करनी है, देश को सुरक्षित रखना है। और ऐसे लोगों से, जो देश विरोधी शक्तियां हमारे देश में कुछ थोड़ी बहुत बच गई थी, उनसे भी, क्योंकि वो लोग अभी हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी आपने देखा, क्योंकि अब ये इस तरह के जो लोग आ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि कोई इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, इस तरह के लोग अगर आतंकी साजिश में शामिल हो रहे हैं और आतंकी हमले में शामिल हो रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। और ये हमारे लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बधाई की बात है कि वो लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रही हैं। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ देश में एक आतंकी संगठन सिमी हुआ करती थी, तो सिमी को बैन किया गया था, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स को ही ब्रेन वॉश करके और आतंक की आग में झोंकने का काम किया जा रहा था और उनको अलगाववाद की तरफ ले जाया जा रहा था। तो वही सब चीजें अभी भी हैं थोड़ी, क्योंकि उससे निकले हुए लोग और उनकी जो विचारधारा देश विरोधी है, वो काम कर रही है। इसलिए हमारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही हैं। और जो भी लोग इसके पीछे हैं, हमारी कई एजेंसियां नेपाल भी गई हैं और अलग अलग राज्यों में भी जांच कर रही हैं। बहुत सी चीजें और निकल कर भी आ रही हैं। तो जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देश की सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसके साथ साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा, क्योंकि देश के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार की, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जो माइंड वॉश है उसके पीछे क्या साजिश समझते हैं? क्या हनी ट्रैप ही उसकी एक साजिश है या कोई और लगातार ऐसी कोई ताकतें हैं जो इन तमाम चीजों? देखिए, आपने देखा होगा, पहले जाकिर नाइक जैसा एक बहुत ही मौलाना बना हुआ घूमता था, लेकिन वो बहुत बड़ा ढोंगी टाइप का आदमी था और वो लोगों को अवैध धर्मांतरण कराता था। और उसको मैंने देखा, विपक्ष के नेता भी जाके उसके मंच पे बैठते थे और उससे बाकायदा आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो जब आप ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, तो देश आतंकवाद की आग में तो जलेगा ही जलेगा। तो इसलिए हमने बचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आतंकियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। जो भी देश के खिलाफ आंख उठाकर देख रहा है, उसको हमारी एजेंसियां अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी जिस तरह से बयान विपक्ष के आ रहे हैं कि उनके फादर से बात कर लेना चाहिए थी, उनके पिताजी का भी बयान लेना चाहिए था, तो पिताजी के बयान से विक्षिप्त होने की भी बात। मैंने कहा कि ये सब तो बहानेबाजी है। आप अगर ये बहानेबाजी करेंगे तभी तो अदालत में आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि यही तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे इनोसेंट लोगों पर से हम मुकदमे हटा देंगे जिन पर आतंकी मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो आपकी नज़र में ये इनोसेंट हो सकते हैं, हमारी नज़र में देश के ये विद्रोही हैं और देश के विरोधी हैं, देश के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये कम है, इससे ज़्यादा होगी कार्रवाई। हम इसको कार्रवाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्रवाई को आगे बढ़ने बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ आज और मुख्यमंत्री की तरफ से हुई। उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर चल रहे हैं उसमें किसी भी गरीब या इस तरीके के व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर ना चले। तो क्या आपको लगता है कि जो बुलडोजर चल रहे थे उसमें प्रशासनिक अमला जो था वो सही कार्रवाई नहीं कर रहा था? क्योंकि मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? कहीं से कुछ चीजें निकल कर आई थी, कुछ जगहों से इस तरह की चीजें बात आई, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम साधुवाद धन्यवाद करेंगे। क्योंकि गरीब लोग जो पटरी दुकानदार हैं, छोटा काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको बुलडोजर से नहीं हटाया जा सकता है। उनको समझाकर बताया जा सकता है। उनकी दुकानें स्थापित करने के लिए उनको हम लोगों ने सहायता राशि तक प्रदान की है कोरोना के काल में। तो इसलिए बुलडोजर चिन्हित अपराधियों पर, भूमाफियाओं पर चलेगा, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। लेकिन उसकी आड़ में आप किसी गरीब आदमी को नहीं परेशान करेंगे। ये निर्देश दिया है उन्होंने सारे ही जनपद के अधिकारियों को कि इस तरह की कोई भी घटना अब सामने नहीं आना चाहिए, जो कि आई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। तो हमारा बुलडोजर जो है वो चलेगा, अपराधियों पर चलेगा, भूमाफियाओं पर चलेगा। लेकिन ये जो पटरी दुकानदार हैं या और इस तरह के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, इनके दुकानों पर या इनके घरों पर या इनके मार्केट में जाकर इनको हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल था, जिस तरीके से जेलों में मंत्रोच्चार की बात कही गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? और कैदियों के पॉजिटिव माइंड की तरफ बात की गई, उसको आप कैसे पूरा देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ विवेक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जेल की जो बात की जाए, तो जेल अपने आप में एक आदर्श कारागार है।
जिसको हम जेल के नाम से जानते हैं। जेल का मतलब इसको ये कहा जाता है कि कमरे में आपको अगर रोक दिया जाए कुछ दिन के लिए तो ये कहा जाता है आमतौर पे कि हमको तो जेल में डाल दिया था। लेकिन जेल एक सुधरने का अवसर होता है, सुधरने का मौका होता है, इसीलिए आदर्श कारागार कहा गया है। तो वहां से अगर आप इस तरह के मंत्रोच्चार करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ अच्छे वहां पाठ करेंगे तो एक आदर्श बनकर आप बाहर निकलेंगे सर्व समाज के लिए। तो ये अच्छा सुझाव है, बुरा नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मौसम साहब को आप सुन रहे थे रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।